इंडिया में समय रैना के शो कैंसिल होने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इंडियाज़ गॉट लेटेंट के अलावा कई जगहों पर वो जा जाके प्राइवेट शो करते हैं। अनफिल्टर्ड नाम का एक 1.5 घंटे का शो होता है उनका, जिसमें कि लोग जब उनको बुलाते हैं, जो कॉरपोरेट्स बुलाते हैं, कई बार प्राइवेट कंपनीज दूसरी बुलाती हैं या कहीं भी उन्हें बुलाया जाता, क्लब्स बुलाते हैं, तो वो वहाँ जाके ही अपना अनफिल्टर्ड शो करते हैं 1.5 घंटे का। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि उनकी जो एडवांस बुकिंग थी शोज़ की आने वाले दिनों में, उनको कैंसिल करने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। और सबसे पहली खबर इस मामले में जो है गुजरात से आ रही है। अप्रैल महीने में उनके 3 शो होने वाले थे, सूरत, बड़ौदा और अहमदाबाद में। ये 17 से 20 अप्रैल के बीच में होने वाले थे। खबर यह है कि अब इनको कैंसिल कर दिया गया है क्योंकि लोग नहीं चाहते हैं कि समय रैना के उनके यहाँ आने से किसी तरह का विवाद खड़ा हो, वो लोगों के, बाकी विरोध करने वाले लोगों के टारगेट पर आ जाएं। और इन शोज़ के बुक माई शो पर बाकायदा टिकट उपलब्ध थे। अब आप देखेंगे तो ये टिकट जो हैं वहाँ पर नहीं है। तो समय रैना को तगड़ा झटका लगा है। पिछले 3 दिनों में लगभग 1.5 से 2.5 लाख लोग जो हैं उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो अलग अलग हैं उनको अनसब्सक्राइब कर चुके हैं। और ये एक बड़ा नुकसान माना जाता है क्योंकि सब्सक्राइबर्स जो है अपने साथ जोड़ना ये कोई आसान काम नहीं है। और फिर जब आप इतने पॉपुलर हो जाते हैं, उसके बाद अगर अचानक आपका बायकॉट शुरू हो जाए तो उसका असर जो है कमाई पर भी पड़ता है। और जो शो था ये इंडियाज़ गॉट लेटेंट, तो इस पर जो कंट्रोवर्सी शुरू हुई है उसके बाद में समय रैना ने कल खुद ही कहा कि इसके जितने एपिसोड्स यूट्यूब पर थे 6 थे और पिछले साल जून में ये शुरू किया गया था और धीरे धीरे जो है बहुत पॉपुलर हो गया और इनके एपिसोड्स की जो व्यूअरशिप थी वो करोड़ों में थी। तो ये सारे एपिसोड जो है वो हटा लिए गए हैं क्योंकि अब पुलिस में केस दर्ज हो चुका है। और जितने लोगों ने अभी तक इंडियाज़ गॉट लेटेंट में हिस्सा लिया था, तो मुंबई पुलिस ने सबको जो है समन भेजे हैं। 40 से ज़्यादा लोग हैं, उनको बुलाया गया, एक एक करके अब बात की जाएगी। समय रैना फ़िलहाल विदेश में है, नॉर्थ अमेरिका में वो शो कर रहे हैं और वहाँ से उन्होंने कहा है, जो ट्वीट किया है कल, वो भी मैं आपको बताऊँगा क्या ट्वीट उन्होंने किया है। लेकिन फ़िलहाल उनके वकीलों ने पुलिस से बात की और कहा है कि समय रैना को थोड़ा सा समय लगेगा। तो पुलिस ने कहा है कि वो ज़्यादा समय नहीं दे सकती है, वो समय से आ जाएं। तो ये पूरा मामला है। तो अब देखना होगा समय रैना कब लौटेंगे और कब पुलिस के सामने पेश होंगे, अपना पक्ष रखेंगे। क्योंकि इंडियाज़ गॉट लेटेंट के जिस ताज़ा एपिसोड में, जिसको कि अब हटा लिया गया है, उसमें एक अन्य यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया ने जिस तरह से पेरेंट्स को लेकर जो भद्दी टिप्पणी की थी, उसके बाद जो है पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। मीडिया में इस पर ज़बरदस्त बहस चल रही है, सोशल मीडिया में बहस चल रही है। तो रणवीर इलाहाबादिया जो हैं वो तो माफ़ी मांग चुके हैं। 2 दिन पहले उन्होंने वीडियो जारी किया और कहा कि भाई कॉमेडी मेरा फोर्टे नहीं है और मैंने जो किया वो मुझे पता नहीं था, ये अनइंटेंशनल था, ये बात मुझसे हो गई है और मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन बात इतनी छोटी नहीं है। जबकि समय रैना ने कल जो ट्वीट किया है एक्स पर, मतलब उन्होंने जो बात लिखी है उसमें उन्होंने सॉरी जैसी बात तो कहीं नहीं लिखी है। और ये ज़रूर कहा है कि जो कुछ भी हो रहा है उसको हैंडल करना जो है मेरे लिए बहुत मुश्किल है। उन्होंने जो ट्वीट किया वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने एक्स पर लिखा, एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग हैज़ बीन टू मच फॉर मी टू हैंडल। जो कुछ भी हंगामा हो रहा है, जो कुछ भी चल रहा है, उसको हैंडल कर पाना मेरे बस की बात नहीं है, ये बहुत ज़्यादा है। आई हैव रिमूव्ड ऑल इंडियाज़ गॉट लेटेंट वीडियोज़ फ्रॉम माई चैनल। मैंने अपने चैनल से इंडियाज़ गॉट लेटेंट के सारे जो वीडियो हैं वो हटा दिए हैं। माई ओनली ऑब्जेक्टिव वॉज टू मेक पीपल लाफ एंड हैव अ गुड टाइम। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरा इरादा सिर्फ लोगों को हंसाना था और वो अच्छा समय बिता सकें मेरे वीडियोस देखकर, इसके अलावा मेरा कोई इरादा नहीं था। आई विल फुली कोऑपरेट विथ ऑल एजेंसीज टू एंश्योर देयर इंक्वायरीज आर कंडक्ट फेयरली, थैंक यू। तो कहा कि भाई मैं जो भी पुलिस की या एजेंसीज़ की जो भी जांच होगी उसमें पूरा कोऑपरेट करूंगा जिससे कि वो जांच जो है वो सही ढंग से हो सके। ये बात उन्होंने कही है। लेकिन उनका ये एक तरीके से आप इसे मैसेज कह लीजिए, इसके थ्रू उन्होंने अपना जो रिएक्शन दिया है, इसमें सॉरी जैसी बात कहीं नहीं है। अब इस बात पर जो है लोग आपत्ति उठा रहे हैं कि क्या उन्हें ज़रा भी महसूस नहीं हो रहा है कि उनके प्लेटफॉर्म से कितनी बड़ी बात हुई है, कैसी भद्दी बात हुई है और जिसके लिए उनको माफ़ी मांगना चाहिए। और जिस व्यक्ति ने ये की, रणवीर इलाहाबादिया ने, उसने माफ़ी मांग ली। लोग कह रहे हैं कि समय रैना कब माफ़ी मांगेंगे। लेकिन अब इसके बाद में जो है समय रैना का कोई रिएक्शन तो आया है नहीं। भाई लोगों का ये भी है कहना कि भाई अगर आप लोगों को हंसाना ही चाहते थे तो ये कैसा तरीका है हंसाने का। और कई लोगों का कहना है कि इस पूरे
प्रकरण के पीछे उनको कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही है। अब वो क्या गड़बड़ है वो तो लोग साफ नहीं कह रहे हैं, लेकिन उनका ये ज़रूर कहना है कि समय रैना को इस मामले में सामने आकर खुले तौर पर जो है माफ़ी मांगनी चाहिए, खेद प्रकट करना चाहिए। तो इस तरह से अब उनसे लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर वो माफ़ी क्यों नहीं मांग रहे हैं। उधर दूसरी तरफ जो है कई सेलिब्रिटीज़ जो है समय रैना के आप कह सकते हैं फेवर में जो है वो कूद आए हैं। उनमें उर्फ़ी जावेद हैं, पूनम पांडे हैं, राखी सावंत हैं, अली गोनी हैं, मुनव्वर फारूकी हैं जो कॉमेडियन हैं, और विवेक अग्निहोत्री जैसे डायरेक्टर भी जो एक तरीके से उनके फेवर में आ गए। विवेक अग्निहोत्री ने एक ट्वीट किया है, हालांकि वो जो ट्वीट है उस पर लोग हैरान है कि ये क्या बात उन्होंने लिखी। विवेक अग्निहोत्री ने जो ट्वीट लिखा उसका मतलब है कि अब समय रैना को ये पता चलेगा कि मतलब कश्मीरी होने की जो तकलीफ़ होती है, जो दुख होता है, उसका क्या मतलब है। अब लोग कह रहे हैं कि भाई इस बात को उनके कश्मीरी होने से कैसे जोड़ा जा सकता है। इसका कश्मीरियत से तो कोई लेना देना नहीं। जो कश्मीर में जो कुछ भी हुआ तो समय रैना को जो विरोध का सामना करना पड़ रहा है, इसका उससे क्या लेना देना है। इस मामले में दो एक बातें ये निकल के आई हैं कि ये शो जो है बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं होता था। मतलब जिसके जो मन में आता है वो वहाँ स्टेज पर खड़ा होकर बोल सकता है। तो अब लेकिन जिस तरह की बातें वहाँ होती थी, गाली गलौच होती थी, अश्लील बातें होती थी, और ये सारी चीज़ें जो है उन वीडियोज़ में समय रैना ने जो अपने चैनल पर अपलोड किए थे वो सबने देखे थे, और कई लोग इसका विरोध भी करते थे। हालांकि ज़्यादातर वो लोग थे नई जनरेशन के जो इसको एंजॉय कर रहे थे, और जिनकी आपत्तियां थी, जिनका विरोध था वो इतना बड़ा नहीं था कि उसको लेके कोई मूवमेंट खड़ा हो जाए या जिसके खिलाफ जो है पुलिस में शिकायत कर दी जाए। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि कुछ ऐसे मौके आए जहाँ पर जब बहुत ही विवादित टिप्पणियाँ की गई तो उनके खिलाफ लोगों ने शिकायत की, सोशल मीडिया में विरोध दर्ज किया, और इस पूरे मामले में अब अमिताभ बच्चन भी लपेटे में आ गए हैं, महानायक हैं वो। दरअसल कुछ ही दिनों पहले उन्होंने समय रैना और कुछ और स्टैंड अप कॉमेडियंस को अपने शो केबीसी पर बुलाया था, और वहाँ उन्होंने काफ़ी सारी बातें की थी, काफ़ी हंसी मजाक किया था। और उसी शो में एक वीडियो में समय रैना अमिताभ बच्चन से ये कहते हुए दिखाए जा रहे हैं कि अगर आपको ये पता होता कि मैं किस तरह का कंटेंट बनाता हूँ तो आप शायद मुझे अपने शो पर नहीं बुलाते। सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि समय रैना का कंटेंट कैसा है, गाली गलौच से भरा है, द्विअर्थी संवादों वाला है, उसमें बहुत सारी एडल्ट बातें होती है। तो इनके बावजूद अगर अमिताभ बच्चन उन्हें बुला रहे हैं अपने शो पे तो लोग अब अमिताभ बच्चन पर भी सवाल उठा रहे हैं। कोई इस बात को मानने को राजी नहीं है कि अमिताभ बच्चन को ये बात नहीं पता थी कि समय रैना किस तरह का कंटेंट बनाते हैं, और इसके बावजूद अगर उनको बुलाया गया है तो ये कहा जा रहा है कि अमिताभ बच्चन को इस मामले में सफाई देनी चाहिए। क्या सचमुच उन्हें नहीं पता था, या पता होने के बावजूद उन्होंने बुलाया, और बुलाया तो फिर क्यों बुलाया, क्या सोच कर बुलाया। वो अपने शो जो कि फैमिली शो है, जिसको तमाम लोग अपने अपने परिवार के साथ बैठकर देखते हैं, ऐसे शो में बुला के लोगों को समय रैना से इंट्रोड्यूस कराने की क्या ज़रूरत है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने समय रैना को, रणवीर अलाहाबादिया को पिछले 2-3 दिनों में ही जाना इस कंट्रोवर्सी के सामने आने के बाद में। इससे पहले उन्हें नहीं पता था। तो ऐसे शख्स के बारे में अमिताभ बच्चन जब उसको बुलाते हैं तो इस बात को क्या समझा जाए। क्या वो ऐसी बातों को और ऐसे लोगों को आगे प्रमोट कर रहे हैं, या फिर वो इन लोगों के बहाने अपने शो को नई जनरेशन में प्रमोट कर रहे हैं। आप अगर इस मामले पर पूरी नज़र रख रहे हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि समय रैना, रणवीर अलाहाबादिया या फिर इनके जैसे जो कंटेंट क्रिएटर हैं, इनके अगेंस्ट कैसा एक्शन होना चाहिए। क्या पुलिस और न्यायालय को इनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, या फिर सोशल मीडिया में ही लोगों ने अपनी तरह से सुनिश्चित करना चाहिए कि इनका कंटेंट ना देखा जाए, इनका सब्सक्रिप्शन जो है वो ख़त्म कर दिया जाए। आप अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।